जय हिंद। आज हम सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में जानेंगे, प्लस इनसे जुड़े जो जो मूवमेंट थे उनके बारे में ही इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका पूरा नाम राजेंद्र सिंह सुंदरलाल बहुगुणा था, उनका जन्म 9 जनवरी 1927 को हुआ था और इनका अभी मृत्यु हाल ही में 21 मई 2021 को हुआ है। और ये खासकर अपने एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो चिपको मूवमेंट हो, तेहरी डैम का प्रोजेक्ट हो, या फिर और भी बहुत सारे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स हो। सब में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और हमें कुछ सीख दे कर गए हैं कि एनवायरनमेंट के साथ कैसे साथ साथ सस्टेनेबली रहना चाहिए। तो देखिए, इनका ये फेमस लाइन है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार। है ना, कितना सही लाइन है ये। मतलब आपको जंगल का उपकार क्या है, उसका मिट्टी, उसका पानी और उसका बयार, हवा, एयर। ये सुंदरलाल बहुगुणा जी को आप देख रहे होंगे कैसे पेड़ को पकड़ के रहे हैं, जैसे कि इनका कोई कितना प्रिय इनके सामने हो। तो इस तरह का लगाव इन्हें पेड़ों से, वृक्षों से, नदियों से, पानी से, इन सब चीज़ों से था और ये हमेशा उनके कंजर्वेशन के लिए लगातार प्रयास करते रहते थे। इन्हें इसमें पूरा सपोर्ट इनकी वाइफ का भी मिला था, विमला बहुगुणा जी का। तो हम चलते हैं इनके बारे में कुछ देखते हैं। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जी का एक तो फ्रीडम स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इनके गांव में भी जो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए व्यक्ति थे उनसे हमेशा मिलते थे, उनमें ये भी अपना भाग देते थे। और फिर उसके बाद सोशल वर्क में बहुत अर्ली चाइल्डहुड से ही ये लग गए थे सोशल वर्क में, क्योंकि उस समय गांधी और इन जैसे व्यक्तियों का कार्यकाल था। तो गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, गांधीयन फिलॉसफी को हमेशा अपने लाइफ में आजमाते थे। सत्याग्रह का, विलेज के साथ कैसे रहना है, विलेज में कैसे विलेज प्रमोट करना है, मतलब शहरीकरण की तरफ भागना नहीं है, गाँव को ही मॉडर्न गाँव बनाना है, मॉडर्न शहर नहीं, उसके पीछे ये जाते थे। फिर उसके बाद ये बहुत सारे लोग जैसे ठक्कर बापा, मीराबेन, विनोबा भावे, इन सब से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। और इनकी वाइफ विमला जी भी इन्हें इंस्पायर करती थी और इनके साथ साथ खड़ी थी पूरा स्ट्रगल में। उसके बाद इनका लाइफ का ये तो हमें पता है, लेकिन ये बहुत सारे और भी कामों से जुड़े हुए थे, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, बच्चों के लिए स्कूल बनाना, हॉस्टल बनाना, ये सब के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कार्य करते थे। ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, हिल्स में जाते थे और वहाँ पर समझते थे कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए, एक बार का किस्सा है कि ये हिल्स में जा रहे थे और वहाँ पर फिर ये देखे कि यहाँ पर तो प्रॉब्लम कुछ दिखा इन्हें। तो ये वो पानी में जाकर उतरे, वहाँ पर नहाए और उसी समय कसम खा लिए कि अब हम पानी बचाने के कार्य में लगेंगे। और उसके बाद ये चावल का त्याग कर दिए। राइस इनके लाइफ से ख़त्म हो गया। राइस इन्होंने फिर खाना छोड़ दिया। क्यों भाई राइस छोड़ दिया? आप लोगों को पता होगा, राइस इज़ अ वाटर गैदरिंग क्रॉप। बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत होता है, बहुत दिनों तक उसके पानी में, उसके जो फील्ड होता है राइस फील्ड, उसमें पानी भर के छोड़ा जाता है, तब जाके राइस तैयार होता है, चावल तैयार होता है। बहुत लंबा प्रोसेस है चावल, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी का खपत करता है। तो इन्होंने बोला मैं चावल ही छोड़ देता हूँ। और ये बोलते थे कि हमें अपना लाइफ सुधारना होगा। जब हम बोलते हैं कि जल ही जीवन है, बहुत आप लोगों में से हर कोई सुना होगा जल ही जीवन है, तो हम क्या कर रहे हैं जल को बचाने के लिए? हमें भी तो कुछ करना होगा। तो ये सोचते थे। बहुत ही ज़्यादा इनका जीवन में ये सब आंदोलन रहा है और इन सबको बहुत आगे लेकर गए हैं और सरकार को भी कितने बार घुटनों पर झुका दिए हैं। चमोली एरिया में वुमेन स्टार्ट कर दी थी क्या, एक मूवमेंट जिसका नाम था चिपको मूवमेंट। देखिए, चिपको का मतलब ही होता है एम्ब्रेस करना, किसी को गले लगाना, गले लगाकर रहना। और ये चिपको मूवमेंट चला था 1970s के आसपास। 70s के आसपास आप देख रहे होंगे देश में कितना ज़्यादा उथल पुथल था। उधर बांग्लादेश का वॉर था, इधर देश में सरकारें बहुत अस्त व्यस्त थी, लेकिन यहाँ पर एक उत्तराखंड में अलग ही चीज़ चल रहा था एनवायरनमेंट बचाने के लिए। क्योंकि गांधीयन थे तो अलग अलग फिलॉसफी अपना देते थे और वन लाइनर्स भी हमेशा देते ही रहते थे, जैसे इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। इनका ये कहना था, कितना सुंदर लाइन है ये, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है? अंधाधुंध अर्थव्यवस्था नहीं है कि हाँ रोड बना दो, बिल्डिंगें बना दो, सब चीज़ तहस नहस कर दो। नहीं, आपको इकोलॉजी को भी उसके साथ साथ लेकर चलना होगा। पेड़ पौधे, वृक्ष, पानी, सबको साथ साथ लेकर चलना होगा। और आज के समय में जब देश कोरोना से जूझ रहा तब तो इनका ये सब बात और भी प्रासंगिक हमें देखने को लग रहा, क्योंकि वायरस जो हमारे साथ इतने सालों से रह रहा, वो उससे हम डर रहे, वो हमें मार रहा है। तो कुछ तो हमने गड़बड़ किया है एनवायरनमेंट के साथ। मिट्टी में रहने से मना कर रहे हैं। अब डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि मिट्टी में रहोगे तो उसके चलते म्यूकोरमाइकोसिस और ये सब फंगस वगैरह हो जाएंगे। One of the Sundarlal most famous action was the incredible 4800 किलोमीटर लॉन्ग कश्मीर टू कोहिमा पद यात्रा।
सोचिए इतना लंबा कश्मीर से कोहिमा तक पद यात्रा किए थे, किस लिए? ताकि अवेयरनेस फैलाएं, ताकि ये स्टडी कर पाएँ कि हाँ भाई ये कैसे पूरा एनवायरनमेंट है हमारा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या जगह जगह पे रिक्वायरमेंट्स हैं, और लोगों में भी जागरूकता फैलाएं एनवायरनमेंट के प्रति। तो ये 4800 किलोमीटर लॉन्ग पद यात्रा किए थी 80s के आसपास। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लोगों में फैलाते थे, और जो भी इशूज़ हैं हिमालय माउंटेन्स में जो भी इशूज़ आ रहे हैं उन सबको लोगों के समक्ष रखें और हिमालय को कैसे बचाया जाए, ये सभी बात था। तो चिपको मूवमेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा इनसे रिलेशन में है, तो चिपको मूवमेंट का भी हम थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखिए चिपको मूवमेंट मेनली क्या था ना, पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। आज का उत्तराखंड है वो, पहले तो उत्तराखंड नहीं था, यूपी था आज का उत्तराखंड। तो वहाँ पे ट्रीज आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1970s में, जिसमें पेड़ को गले से लगाकर उसे रखते थे ताकि कोई काट ना सके। ठीक है, कोई काट ना सके इसलिए पेड़ को गले से लगा लेते थे। ये जो आलिंगन होता था ना, ये जो आलिंगन हम करते थे, पेड़ अगर है तो पेड़ को ऐसे पकड़ लिए, तो वो आलिंगन जो है वो प्रकृति और मानव के बीच का प्रेम को दर्शाता था, और इसलिए इसका नाम था चिपको मूवमेंट। जो लेडीज थी ना, वो उस पेड़ों को बोलती थी कि ये मेरा मायका है। मायका होता क्या है? किसी भी औरत के लिए सबसे प्रिय जगह उसका मायका होता है। तो मायका मतलब यहाँ पर उन्हें सब चीज़ मिलता था, क्योंकि देखिए पेड़ अगर कटते हैं तो वहाँ पर वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, वहाँ पर फ्लड्स आएंगे, ये सब चीज़ न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, तो जो लोग कृषि से जुड़े हैं वो पलायन कर जाएंगे दूसरे जगहों पे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस्ड होता था। ये देखिए इस तरीके से ये बोला जाता है कि ये जो हम चिपको आंदोलन पढ़ रहे हैं ये 18th सेंचुरी में भी एक बार हुआ था। 18th सेंचुरी में बहुत पहले हुआ था, बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान वाला एरिया में हुआ था। तो उस समय अमृता देवी वहाँ पे इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वहाँ पर राजाएं जो थे वो पेड़ कटवा रहे थे, तो बहुत सारे लेडीज़ ऐसे डेथ हो गया था, उनको मार दिया जाता था राजा के ऑर्डर पे। देखिए एक राजा है ऑर्डर दे रहा, औरतें यहाँ पर सर्कल कर रही और इन्हें बहुत सारे को मारा। लेकिन बाद में फिर जब देखे कि ऐसे औरतें अपना जान दे रही इसके लिए, तो राजा ने देखिए यहाँ पर मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं करो, ये छोड़ दो। तो ये सब चीज़ हुआ था। हालांकि मॉडर्न डे में जो हमें याद है इंडिपेंडेंस के समय, इंडिपेंडेंस के बाद का जो भी हमें देखने को मिलता है, ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड वाला देखने को मिलता है। इस तरीके से वुमेन एम्ब्रेस कर लेती हैं, पेड़ों को पकड़ लेती हैं, हम नहीं काटने देंगे। देखिए पेड़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इकोसिस्टम का एक इतना वाइटल जो कि हमें ऑक्सीजन से लेकर हर कुछ, खाने पीने का सब कुछ देती है। और आज के समय ऑक्सीजन का डिमांड भी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। तो चिपको कहाँ हुआ था, इसका स्टोरी देख लेते हैं चिपको आंदोलन का। देखिए चिपको मूवमेंट जो हुआ था ना, ये स्टार्ट हुआ था उसी धरती पे जहाँ पर बहुत भयंकर बाढ़ आया था 1970 में। 1970 वाले कार्यकाल में बहुत भयानक बाढ़ आया था। 400 किलोमीटर का एरिया था और उस एरिया में 5 बड़े ब्रिज थे, हजारों जानवर, कैटल्स, ये सब तबाह हो गए। पूरा 400 किलोमीटर का एरिया तबाह हो गया। वहाँ पर वुड्स, लाखों रुपए के वुड्स, जंगल सब तबाह हो गए, सब डिस्ट्रॉय हो गए। 48 मेगावाट का बिजली उत्पन्न होता था, वो सब खत्म, सब ठप पड़ गए, क्योंकि गंगा रिवर में गाद जमा होने लगा था, बहुत अधिक गाद हो गया था। अलकनंदा में भी ऐसा ही कुछ सीन था। तो ये सारे बहुत प्रॉब्लम हो गए थे वहाँ पर। और उसी बीच जब इतना तहस नहस बचा हुआ था, गवर्नमेंट क्या कर दिया, इलाहाबाद का स्पोर्ट्स कंपनी था साइमंड्स कंपनी करके, उसको अलाउ कर दिया अंगू का पेड़ काटने के लिए। अंगू का पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगू का पेड़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वहाँ का अर्थव्यवस्था में, क्योंकि उससे उस समय बैल वगैरह होते थे, अभी जैसे ट्रैक्टर और मशीन्स वगैरह चलते नहीं थे खेतों में, तो बैल का जुआ तैयार किया जाता था। बैलों में जो लकड़ियाँ लगती है ना वो उसी से बनता है, क्योंकि वो लकड़ी बहुत स्ट्रांग होता है, अंगू का लकड़ी बहुत स्ट्रांग होता है। वो आपका ना तो पानी से ज़्यादा इफेक्टेड होता है, ना गर्मी में कुछ उसको इफेक्ट होगा, ना ज़्यादा ठंड में इफेक्ट होगा, तो इसलिए वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता था। तो ये अंगू का पेड़ था, उसका दे दिया स्पोर्ट्स कंपनी को पूरा टेंडर कि हाँ तुम इसे ले लो, कटिंग करो, और क्या क्या किस लिए, इससे टेनिस, बैडमिंटन एक्सेट्रा में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। लेकिन विलेजर्स जो है ना, जो विलेजर्स वहाँ पे रहते हैं, जो ये जंगल के बगल में रहते हैं, सोच लीजिए आपके घर के बगल में एक वृक्ष है, आपको नहीं उसका यूज़ करना है, लेकिन दूसरे गांव वाले आके उसका यूज़ करेंगे। इलाहाबाद इतना दूर से व्यक्ति आकर उत्तराखंड में यहाँ पर काट के सब्जी लेकर चल जाएगा अपने यूज़ के लिए। तो इस तरह का सीन था। लेकिन विलेजर्स अगर वहाँ से कुछ ले जाएँ, फूल पत्ती ये सब जो उसके फल जो गिरते हैं वो सब भी अलाउड ख़त्म कर दिया था गवर्नमेंट, ऐसा कुछ पास किया था। विलेजर्स का इतना ही डिमांड था कि आप क्या करो कि पहले खेत की ज़रूरत पूरी कर दो, तब फिर जाकर ये खेल की ज़रूरत पूरी करो। भाई पहले खेत चाहिए तब तो खेल हो पाएगा। लेकिन सरकारें कहाँ मानने वाली थी। तो चिपको मूवमेंट का मेन सेंटर आपका केंद्ररेनी गांव था। केंद्ररेनी गांव चमोली जिला में पड़ता है, उस समय उत्तर प्रदेश था, चमोली जिला में। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस क्षेत्र के
अंगू के 2451 पेड़ साइमंड्स कंपनी को दे दिए थे। ये खबर मिलते ही वहाँ के एक एक्टिविस्ट थे चंदी प्रसाद भट्ट, उनके नेतृत्व में 14 फरवरी 1974 को एक सभा बुलाई गई। ठीक है, एक सभा बुलाई जाती है और वहाँ पर लोगों को बताया जाता है, ये हैं चंदी प्रसाद भट्ट, और लोगों को बताया जाता है कि देखिए ऐसा ऐसा हालात है, अगर हम अभी कुछ नहीं करते हैं तो हमारे पूरे जंगल नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और जंगल नष्ट तो सब कुछ नष्ट। और सबको चेता दिया कि अगर पेड़ गिरते हैं तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा हो गया। लेकिन सरकारें भी ना बहुत गेम खेलने में चालू थी। उसने किया क्या कि चमोली में, क्योंकि सेना ने उस समय जमीन लिया था, वो लड़ाई वगैरह के चल रहा था, तो इसलिए तो चमोली में क्या किया, चमोली में सेना के लिए जिनके खेत अधिग्रहण किए गए थे उनको बोल दिया गया आप आकर मुआवजा ले जाएं, आप हेडक्वार्टर आके मुआवजा ले जाएं। तो गांव के सभी पुरुष चल गए मुआवजा लेने। जो आंदोलनकारी थे, जो इनके साथ चंदी प्रसाद भट्ट के साथ आंदोलन कर रहे थे, वो आंदोलनकारी जिला मुख्यालय चल जाते हैं। ठीक है, वो आंदोलनकारी जिला मुख्यालय के लिए बुला लिए जाते हैं कि आपसे हम कुछ बात करेंगे, आ जाइए, हम आपकी मांगों पे कुछ सुनवाई करते हैं। अब ऐसा हो गया, सब मेल चले गए गांव से। इसी का फायदा उठाकर ठेकेदार और वन विभाग के लोग आ जाते हैं गांव के अंदर। अब गांव में क्या थी, सिर्फ महिलाएं थी, सिर्फ महिलाएं। गांव में सिर्फ महिलाएं बची थी, लेकिन महिलाएं डरी नहीं और बिना जान की परवाह किए 27 औरतों ने, 27 के आसपास फिगर्स हैं, बस इतने ही। गौरा देवी, ये हैं गौरा देवी जी, इनका नाम भी आपने जरूर पढ़ा होगा, चिपको मूवमेंट में हमारे टेक्स्ट बुक में रहते थे एनवायरमेंट के, गौरा देवी, चंदी प्रसाद भट्ट, इन लोगों का नाम। तो गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको का शुरुआत कर दिया, चिपको मूवमेंट का शुरुआत कर दिया। बोले हम तो भाई नहीं हटेंगे, तुमको जो करना है कर, तुम मार दो काट दो, हम नहीं हटेंगे, हम अपने पेड़ को नहीं छोड़ने वाले। तो ये गौरा देवी थी और इनके सारे गांव वाले, और लास्ट में उनको भागना पड़ा, वहां से छोड़ के जाना पड़ा। ये बोले कि भाई ये मेरा मायका है, मैं मायका कैसे छोड़ दूं, मैं नहीं छोड़ सकती इसे। और इनके दृढ़ संकल्प के सामने उनको घुटने टेकना पड़ा और सब ठेकेदार वहां से भाग गए। इतना पावरफुल था ये लोग। तो इस तरह स्वतंत्र भारत में 26 मार्च 1974 को पहला पर्यावरण आंदोलन शुरू हो गया। पहला पर्यावरण आंदोलन स्वतंत्र भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया का, हम जानते हैं, शुरू हो गया। तो ये था आपका चिपको मूवमेंट। ठीक है, और ये देखिए, ये तो चिपको मूवमेंट का स्टोरी हमने देख लिया। इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है सुंदरलाल जी का, क्योंकि ये इसे बहुत आगे लेकर जाते हैं, इसको बहुत प्रचलित करते हैं लोगों के बीच। तो इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा जी का चिपको मूवमेंट से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, और ये दोनों मिलकर इसमें बहुत ज़्यादा कार्य किए थे। ये जो है इनकी वाइफ है, देखिए कितनी प्यारी स्माइल है, विमला बहुगुणा जी इनकी वाइफ है। इनका सहयोग इनके हर कदम पर रहा है। देखिए बिना सहयोग का कैसे हो पाएगा, एक मैरिड मैन है और उनका अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो, उनकी वाइफ का सपोर्ट ना हो खासकर, तो कैसे कोई आदमी कुछ कर सकता है। तो ये जो भी कर पाए, इसमें इनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बोलते हैं ना, एवरी सक्सेसफुल मैन हैज़ अ वुमेन बिहाइंड हिम। तो इनके पीछे तो नहीं थी, ये साथ साथ चली, दोनों साथ साथ चले, दोनों साथ साथ चले और बहुत सहयोग दिया इन्होंने। देखिए औरतों का सहयोग तो लाइफ में चाहिए ही। सुधा मूर्ति जी और बहुत सारी ऐसे ऐसी फिगर्स हैं जो कि आपको दिखेंगे, इन्फोसिस का फाउंडर बना दिया उन्हें सुधा मूर्ति जी सपोर्ट करके। बहुत सारे ऐसे आप लाइफ में एग्जाम्पल देखेंगे। तो आजकल क्या है कि हम देख लेते हैं वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, टिकटॉक पे वीडियो बना दी तो वुमेन एम्पावरमेंट है। अरे नहीं भाई, वो नहीं है वुमेन एम्पावरमेंट, और वैसी लड़कियों के पीछे मत भागना। ये असल में तो इन लोगों के बारे में तो पता ही नहीं है लोगों को कि कोई गौरा देवी थी, कोई ऐसी विमला जी थी, कोई ऐसी सुधा मूर्ति जी थी। इन लोगों के बारे में अगर कोई लड़की को पता ही ना हो तो वो लड़की इन लोगों के जैसे आचरण कैसे अपने लाइफ में लेकर आ सकती है। आप जानोगे तब तो उसको अपने जीवन में अपनाओगे। कोई आदमी किसी को जानता है तभी तो उससे सीखता है, उसके क्वालिटीज़ को अपने अंदर इनकलकेट करता है। ये लोग सिर्फ देख रहे कि हाँ भाई ये तो मल्लिका शेरावत है, और ये तो ये हीरोइन है, ये तो वो है, और ये तो टिकटॉक पे वीडियो बनाना है, ये करना है। तो ऐसे वालों से क्या ही आप उम्मीद कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ड्रास्टिकल चेंज हो गया आज का परिवेश में, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकल चेंज है। आजकल ऐसा सपोर्ट देखने को मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हम चलते हैं वापस सुंदरलाल जी के ऊपर। तो सुंदरलाल जी का इतना कमिटमेंट था कि 1981 में वो पद्मश्री एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। 1981 में सुंदरलाल जी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पद्मश्री लेने से मना कर देते। सोचिए कितना ज़्यादा इनका त्याग है। पहले तो चावल खाना छोड़ देते हैं कि चावल मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, वाटर में बहुत ज़्यादा
दिक्कत है। पद्मश्री लेने से मना कर देते। क्यों भाई? क्योंकि फेलिंग ऑफ ट्रीज वॉज रैम्पेंट इन हिमालयस, क्योंकि हिमालय में पेड़ काटे जा रहे हो और तुम मुझे पद्मश्री सम्मान दे रहे हो ना, मैं नहीं एक्सेप्ट करने वाला। 5,000 किलोमीटर का वॉक लिए हिमालयस में, और वहाँ देखें डिफॉरेस्टेशन डिवास्टेशन कितना ज़्यादा है, किस लिए? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे। और ये सब फाइंडिंग यूएन में देते थे, यूएन में दे दिए। फिर बाद में इन्हें 2009 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्माना गया, भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। पद्म विभूषण से देना पड़ा सरकार को, ऐसे व्यक्ति थे ये। इन्होंने 2004 में ना टेहरी जो डैम था उसके मामले में भी हाई कोर्ट में विलेजर्स का पक्ष रखा था। ये भी एक फैक्ट है। हाई कोर्ट में पहले अपील करते हैं कि देखिए हम अपने विलेजर्स का खुद पक्ष रखना चाहेंगे, हम कोई एडवोकेट नहीं हायर करना चाहेंगे। और इन्होंने इतना जोरदार पक्ष रखा ना कि वहाँ जो एडवोकेट्स थे ना कोर्ट में प्रेजेंट, वो देखकर दंग रह गए। भाई कोई व्यक्ति ऐसे कैसे पक्ष रख सकता है? क्योंकि इन्हें सब कुछ समझ था, जंगल के बारे में, पेड़ के बारे में, पानी के बारे में, इतना अच्छा से रखा पक्ष। Besides the Chipko movement, he was also a key figure in the protest against the Tehri Dam and even went jail in 1995. फास्ट भी किया इन्होंने, 56 दिनों का फास्ट। गांधीयन थे ना, तो फास्ट तो भाई बनता ही है इनका। इनका ओल्ड एज हो गया, लेकिन फिर भी इनका जो दृढ़ संकल्प था ना, जो जिगर था ना, वो नहीं डोला। और 2018 में सुंदरलाल बहुगुणा 91 के थे। He said in an interview to the Times of India that dams were paving the way for calamities and expressed concern that lakhs of trees will be cut down to make way for Char Dham Road and Pancheshwar Dam. चार धाम का रोड जो बना रहे हैं सरकार, बीजेपी, पंचेश्वर डैम, ये सब जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उन सब के विरोध में भी इन्होंने अभी बोला 2018 में, जस्ट 3 साल पहले। जो ये एनवायरनमेंट के प्रति इनका जो प्यार था ना, वो इनके मरते दम तक रहा और सबको इंस्पिरेशन देकर गया है कि तुम लोग कुछ जागो, कुछ करो, नहीं तो दुनिया तबाह हो ही रही है, हम देख ही रहे हैं, और तबाह होते ही रहेगी। हमें मिलकर रहना होगा, एनवायरनमेंट के साथ मिलकर रहना होगा। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध बस डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। ये क्या डेवलपमेंट है यार? ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये एक पिट्ठू रखते थे अपने साथ, है ना, एक पिट्ठू रखते थे सुंदरलाल जी। ये गढ़वाली में इसका प्रोनाउंसिएशन है, और इसको रूक सैक भी बोलते हैं। हमेशा अपने पास रखते थे, जब भी चलते थे तो कम से कम 30 किलो का था वो, 30 किलो अपने कंधे पर लेकर चल रहे। सोचिए इतना किलोमीटर चले जा रहे हैं, हमेशा रखते थे। और इसमें होता क्या था, चिपको से संबंधित लिटरेचर और स्लाइड प्रोजेक्टर भी होता था इसमें। ये सब चीज़ हमेशा लेकर चलते थे। राजेंद्र सिंह सुंदरलाल बहुगुणा, अ बीकॉन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटल मूवमेंट, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो गए फ्रॉम हिज हेवनली अबोड। सही बात है, हमारे लिए इंस्पिरेशन है। इनका जो डेथ हुआ, ये सही मायने में एक ऐसा लॉस है जो कभी नहीं भरा जा सकता। इनके जैसा व्यक्ति अब कहाँ ही आएगा, नहीं आएगा अब दुनिया में। लेकिन हमें सीखना चाहिए और इनके जैसा बनना चाहिए। ये भारत के बने हुए थे, ऐसा नहीं कि विदेश में जाकर पढ़ लिया एनवायरनमेंट बचाओ। जब विदेश में कोई जानता भी नहीं था ये सब के बारे में, तब ये स्टार्ट किया था मूवमेंट सब विदेशों में। उस समय ये सब तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है विदेशों में। आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट, आई कंजर्व नेचर, आई कंजर्व वाटर। लेकिन ये तो कब से कर रहे ये सब चीज़। और चिपको मूवमेंट से तो ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहे थे, और उसको पीपल मूवमेंट बना दिए थे। पीपल्स मूवमेंट सब कोई करने लगे थे वैसा। और फॉरेस्ट और हिमालय को तो ये इतना बचा कर गए हैं कि हिमालय भी इनका शुक्रिया अदा कर रहा होगा। इनका बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान। इनको जेंटल वॉरियर भी बोलते हैं, जेंटल वॉरियर। ये बहुत सारे फास्ट किए थे, क्योंकि ये ज़्यादा लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि गांधीयन थे, सत्याग्रह में विश्वास करते थे, प्रोटेस्ट में, भूख हड़ताल में, ये सब में विश्वास रखते थे। और बहुत फास्ट किए डैम्स बनाने को, फेलिंग ऑफ ट्रीज को लेकर। अपना एक लेटर में लिखे हैं ये, हिमालय इज अ लैंड ऑफ पेनेंस, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी अचीव्ड विदाउट पेनेंस। पश्चाताप के बगैर कुछ नहीं मिला जा सकता। आई एम डूइंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हु आर स्ट्राइविंग टू सेव आवर डाइंग प्लेनेट। वाई शुड अ रिवर, अ माउंटेन एंड अ फॉरेस्ट और द ओशन बी किल्ड वाइल वी क्लिंग टू लाइफ। कितना डीप मीनिंग है इसमें। क्यों एक रिवर, एक पहाड़, एक फॉरेस्ट को अपना जान देना पड़े, जबकि हम जिंदा रहें। हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे इनके बगैर। बहुत अच्छा मैसेज देकर गए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप भी इनके लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने लाइफ में उसे अपनाइए और कुछ एनवायरनमेंट के लिए कीजिए। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के विषय में कुछ कीजिए। आपके घर में बड़ा बागान ना हो, बैल्कनी है, उसमें पेड़ पौधे लगाइए, दूसरों की मदद कीजिए, एनवायरनमेंट का मदद कीजिए, पशु पक्षियों का मदद कीजिए। थैंक यू एवरीवन।